Hi guys, welcome back to ILM Academy and today in this video we are doing the hard questions of सफ़ेयर्स। ठीक है, और ये इस एक्सरसाइज की सफ़ेयर्स की मतलब कि जो रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट के अंदर मतलब कि आप कह लो कि वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर इसकी लास्ट वीडियो। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाएंगे जो मिक्स फिगर्स की वीडियो होगी, मतलब उसमें सफ़ेयर सिलेंडर्स ये मिक्स करके तो उनकी डायमेंशंस वगैरह लेंथ्स वगैरह हम लेंगे। ठीक है, तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लो। द सफेयर विद ए डायमीटर इज हाफ फिल्ड विद एसिड। ठीक है, कि सफेयर जो फिल्ड है, ठीक है, एसिड से हाफ फिल्ड है। ठीक है, ये देखो, ये अगर फर्ज करो पूरा सफेयर है, ठीक है, तो ये हाफ फिल्ड है, मतलब आधा भरा हुआ है एसिड से। ठीक है, अब वो कहते हैं द एसिड इज ड्रेन्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल बीकर। ठीक है, अब वो कहता है कि यही एसिड हमने सिलेंड्रिकल बीकर के अंदर डाल दी है। अब कुछ इस तरह का होता है सिलेंड्रिकल बीकर। ठीक है, ऑफ डायामीटर 16 सेंटीमीटर। अब जो उसका डायामीटर है वो 16 है। ठीक है, फाइंड द डेप्थ ऑफ द एसिड इन द बीकर। अब डेप्थ फाइंड करनी है। डेप्थ का मतलब ये है कि हमने हाइट फाइंड करनी है बीकर की। ठीक है, मतलब वो जो एसिड की। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एसिड का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा कि एसिड का वॉल्यूम क्या है। एसिड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखो कि एसिड ने जब सफ़ेयर की शेप ली हुई थी, हाफ सफ़ेयर की, तो समझ लो वो हेमिस्फेयर की शेप में था एसिड। ठीक है, और हेमिस्फेयर में आपको रेडियस चाहिए होता है, तो यहाँ पे उन्होंने डायमीटर दिया हुआ 26.4 का। तो डिवाइडेड बाई जब आप 2 करोगे ना, तो आपके पास आ जाएगा 13.2 का रेडियस। ठीक है, तो ये आपका आ गया रेडियस। अब आप क्या करो, हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लगाओ, हाफ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब ये 2 इस 4 से कट के पीछे 2/3 रह गया, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमारे पास क्या है 13.2 का क्यूब। ठीक हो गया। अच्छा, इसको आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, सारे को तो आपके सिर्फ पाई को छोड़ के बाकी सबको आप कैलकुलेट कर लो, तो आपके पास 1533.31 पाई जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, इसका अब ये वॉल्यूम हो गया हमारे एसिड का। इसको हम साइड पे लिख लेते हैं 1533.31। ठीक है, 31 पाई, पाई भी याद रखना है, साथ लगा हुआ है इसके। अच्छा जी, अब क्या सिस्टम है कि आ, हमने जो है इसके अंदर अब हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और इसके अंदर जो रेडियस है ना वो बीकर का देना है। ठीक है, उससे हमें बीकर की हाइट पता लग जाएगी। ठीक है, मतलब कि देखो पाए पाए आर स्क्वायर होता है ना। ठीक है, इसका जो खाली नीचे सर्कल का फार्मूला होता है, ठीक है, वो पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर हम सिलेंडर का लें तो वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो हमने बेसिकली सिलेंडर का लेना है। तो अब हमने करना क्या है कि पाए आर स्क्वायर की जगह आपने देखो 16 था ना सिलेंडर का डायामीटर, तो उसको डिवाइडेड बाय 2 किया तो उसका रेडियस आ गया 8 का। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर की जगह आपने 8 का स्क्वायर लगा देना। हाइट अब हमने फाइंड करनी है, जिसको उसने डेप्थ का नाम दिया हुआ है। अब रेडियस आपने सिलेंडर का लगा दिया है, वॉल्यूम आपने एसिड का ही रखना है ओरिजिनल, जो कि ये था। ठीक है, इक्वल रख देना उसके। अब आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 64 पाई एच, और यहाँ पे एज इट इज आपके पास 1533.31 पाई। अब यहाँ से आप ये पूरे 64 पाई को सिर्फ उठाओ और इधर कर ला के डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास 1533.31 पाई डिवाइडेड बाय 64 पाई। ठीक है, पाई पाई से वैसे ही कट गया। ठीक है, और पीछे आपके पास ये 1533
3.2 डिवाइडेड बाई 64 रह गया। तो यहाँ जो आपकी हाइट है वो राउंड ऑफ करके 24 मैंने कर दी, ठीक है। 24 जो सेंटीमीटर है वो है आपकी हाइट ऑफ बीकर, या उसको आप इधर जिस तरह क्वेश्चन में उसने डेप्थ का नाम दे के पूछा हुआ है तो आप उसको डेप्थ का नाम भी दे सकते हो। ठीक हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो कि हमारा ये। अच्छा, इसमें उसने बोला कि अ स्फीयर हैज अ वॉल्यूम ऑफ 850 मीटर क्यूब, ठीक है। अब स्फीयर की जो वॉल्यूम है वो उसने दी और कहता है कि फाइंड इट सरफेस एरिया। अब देखो, वॉल्यूम निकालना हो या सरफेस एरिया निकालना हो, उसके लिए मेन जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है रेडियस, ठीक है। तो हमें रेडियस चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम की जगह 850 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम का फार्मूला लगा देंगे स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देख लो, अब आप इसको जो है वो कर लो क्रॉस, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये सारा कुछ करोगे, ठीक है। आपके पास इधर पीछे जो बचेगा, अगर आप इतने हिस्से को सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करते हो और इसको, तो आपके पास आर क्यूब इज इक्वल्स टू बचेगा 1275 डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने इस पूरे का ले लेना है अंडर रूट, ठीक है। इस पूरे का आप अंडर रूट लोगे तो इधर भी अंडर रूट लोगे और ये आर पे से क्यूब हो जाएगा ख़त्म। जब ये ख़त्म होगा तो आपके पास पीछे जो अंडर रूट लेके बचेगा वो आपके पास बचे 5876 मीटर्स। अब ये आपके पास आ गया है रेडियस, ठीक है। अब रेडियस तो आपने फाइंड कर लिया, अब आप करोगे सरफेस एरिया फाइंड। सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देख लो, 4 तो आपका एज इट इज आ गया, पाई को आप पाई ही रहने दो अभी, और आर स्क्वायर की जगह आप 5.876 जो हमने रेडियस फाइंड किया था उसका स्क्वायर ले लोगे, ठीक है। स्क्वायर लेकर इसको मल्टीप्लाई करके और उसको मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 7 करके जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आपका आएगा 434 अकॉर्डिंग टू, मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। राउंड ऑफ करके आपके पास ये आंसर आएगा और ये आपका मीटर स्क्वायर में सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो यार डिफिकल्ट क्वेश्चन बस इसके यही थे, ठीक है। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिक्स शेप्स के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।